नमस्कार दोस्तों, कॉलेज लेवल रामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए डेली इंग्लिश वोकैब की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और कुछ नए शब्दों को देखते हैं। हमारा पहला शब्द है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट माने क्या? लिखा हुआ है जब्त करना। लिटरल मीनिंग क्या होगी? टेक समवन्स प्रॉपर्टी या सीज समवन प्रॉपर्टी विदाउट हिम या विदाउट देयर कंसेंट। ठीक, किसी की प्रॉपर्टी को बिना उसकी सहमति के ले लेना, इसी को बोलते हैं कॉन्फिस्केट या सीज करना। प्रॉपर्टी सीज हो जाती है, सुना नहीं है? जैसे कभी भी कोई भी मैटर होता है, ये हॉस्पिटल में कुछ पता चल गया या किसी की दुकान में कुछ ऐसा ऑफेंसिव सी चीज मिल गई, तो आपस में लोग बात करते हैं, अरे हॉस्पिटल तो सील कर दिया गया, अरे उनकी दुकान सील कर दी गई। उसको सीज बोलते हैं, SEIZE, सीज बोलते हैं। सीज कर दिया गया हॉस्पिटल, सीज कर दिया गया दुकान, सीज कर दिया गया। उसी का दूसरा शब्द है, यानी सिनोनिम है कॉन्फिस्केट। ठीक, अगला शब्द आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रोमलगेट। प्रोमलगेट माने क्या होता है? घोषणा करना। घोषणा करने की इंग्लिश होती है अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट करना या कम्युनिकेट करना। ठीक है, जैसे कभी भी नेता लोग प्रचार करते हैं या मैनिफेस्टो जारी करते हैं, ठीक, कुछ भी ऐसी घोषणा करते हैं, मान लीजिए फ्रीबीज बांटी जाएंगी, मुफ्त में बिजली दी जाएगी, मुफ्त में साइकिल बटेगा, मुफ्त में लैपटॉप बटेगा, मुफ्त में टैबलेट बटेगा। तो ये सब क्या, वही क्या घोषणा होती है, प्रोमलगेट होता है, अनाउंसमेंट होती है। ठीक, तो घोषणा करना, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? घोषणा करना मतलब बोलना, तो साइलेंस क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा, यानी चुप रहना। ठीक है, अगला शब्द आपकी स्क्रीन पे दिया होगा, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट माने क्या होता है? विवाद। ठीक, विवाद, जैसे सिनोनिम इसका क्या बोल सकते हैं? डिबेट भी बोल सकते हैं। स्कूल में हम सभी किस में पार्टिसिपेट करते थे? डिबेट में पार्टिसिपेट करते थे, कि उधर से भी एक इंसान रहता था, इधर से भी एक इंसान रहता था, दोनों को कुछ कोई फैक्ट दिए जाते थे, उधर से एक फैक्ट बोला जाता था, उसका क्रॉस फैक्ट जो है इधर से बोला जाता था। उसी को आपस में जब किसी चीज में तालमेल ना हो, उसी को डिस्प्यूट बोलते हैं या डिबेट बोलते हैं। जैसे इस समय रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है? डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है। या चाइना और ताइवान में क्या चल रहा है? डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है। ये जितने भी विवाद हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? डिस्प्यूट या डिबेट बोलते हैं। अगला शब्द आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज माने क्या होता है? छल। छल या धोखा, इसी को कहते हैं चीटिंग या डिसीव भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब इसके क्या है? सिनोनिम है। तो जब सिनोनिम चीटिंग है, डिसीव है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी। ठीक है, तो आज हमने एक तरह से 4 शब्द सीखे। कौन सा? कॉन्फिस्केट, प्रोमलगेट, डिस्प्यूट और सब्टरफ्यूज। अगला आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक पूरा वाक्य दिया होगा, वो पूरा वाक्य एक ही शब्द में सिमट के आ जाएगा। ठीक, तो पहला जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम। ठीक, टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम, इसको क्या बोलते हैं? स्यूडोनिम, यानी उपनाम। एक शब्द आपने सुना होगा सूडो, जो सिर्फ पीस में साइलेंट है, सूडो। सूडो माने क्या होता है? छद्म, जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे सूडो सेक्युलरिज्म, ठीक है, सूडो इक्वालिटी, ऐसे करके आगे सूडो लगाते रहिए। छद्म, छद्म का क्या मतलब होता है? दिखावा करना। ठीक, जो चीज एक्चुअली में हो ना, सिर्फ उसका दिखावा करना। उप जैसे लगा दिया गया ना, सूडोनिम मतलब उपनाम, वो नाम सिर्फ अलग से नाम है, एक्चुअल में वो नाम नहीं है, वो उपनाम रखा गया है। नाम तो ऑन मार्कशीट कुछ और होगा, लेकिन उपनाम ये रखा गया। पुकारने के लिए जैसे कुछ और बोला जाता है, उपनाम। जैसे उर्फ करके लगाया जाता है, मान लीजिए किसी का नाम है सुभाष चंद्र श्रीवास्तव उर्फ हरि। ठीक, तो उर्फ करके जो लगाया जा रहा है, उसी को कुछ कुछ उपनाम कह सकते हैं। जो आगे सूडो लगा है, उसका मतलब छद्म होता है। जैसे अगर सूडो सेक्युलरिज्म समझाएं आपको, सूडो सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म माने क्या होता है? पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता। मतलब हमारी सरकार सेक्युलर है ना, वो सभी धर्मों का उतना ही सम्मान करती है, किसी एक धर्म को नहीं मानती है। ठीक, लेकिन अब कोई ऐसा हो
स्यूडो, जो सिर्फ वो सेक्युलर हो नहीं, सेक्युलर होने का दिखावा कर रहा है, सेक्युलर के नाम पे कुछ भी कर रहा हो। तो आजकल एक डिबेट चल रही है कि आजकल लोग सेक्युलर नहीं हो रहे हैं, वो सूडो सेक्युलरिज्म को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ सेक्युलर होने का दिखावा कर रहे हैं, एक्चुअल में सेक्युलर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर जो सेंटेंस दिया हुआ है, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट। ठीक, कोई ऐसा जो गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना चाहता हो या नष्ट करता हो, वो क्या कहलाता है? अनार्किस्ट कहलाता है, अराजकतावादी। अराजकतावादी ये फिलॉसफी में एक कंसेप्ट है, जब हम लोग ये राज्य के बारे में पढ़ते हैं तब भी ये चीज पढ़ते हैं। अराजकतावादी कौन है? जो स्टेट को नहीं मानता हो, ठीक है, जो राज्य को नहीं मानता हो, जो सरकार को नहीं मानता हो। राज्य मतलब क्या? सरकार, सरकार को नहीं मानता हो। जैसे कार्ल मार्क्स का आपने नाम सुना होगा। कार्ल मार्क्स भी कहाँ सरकार को मानता था? वो कहता था नहीं, ये सरकार क्या करती है? सरकार शोषण करती है, शोषणकारी व्यवस्था है। ठीक, ये लोग अपने हिसाब से सरकार सेट कर लेते हैं, गरीब हमेशा गरीब ही रह जाता है। और कार्ल मार्क्स की तरह, जैसे देखिए, वैसे तो कार्ल मार्क्स और गांधी जी के विचारों में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन इस मामले में दोनों लोग यहाँ पे सिमिलर हो जाते थे। गांधी जी भी, आपको जान के हैरानी होगी कि गांधी जी भी अराजकतावादी सिद्धांत के समर्थक थे। वो भी सरकार, ऐसा नहीं कि वो जैसे अगर आप नॉर्मल समझे अराजकतावादी, अराजक तत्व सुना होगा कि जो बहुत ज्यादा इधर उधर उधम मचाते हैं, जो ज्यादा नाटक करते हैं, जो ज्यादा टहला करते हैं, उन्हीं को अराजक तत्व बोलते हैं ना। तो वो अराजक नहीं, ये अराजकतावादी दूसरा अराजकतावादी है कि सरकार को, गांधी जी जो सरकार इस समय चल रही, इस फॉर्म में चल रही, इस फॉर्म में नहीं चाहते थे सरकार, वो दूसरी तरह से, वो चाहते थे कि जो इलेक्शन हो वो गांव से निकल के शुरू हो, वो पंचायत के ज्यादा पंचायती राज के ज्यादा समर्थक थे। ठीक है, इस तरह की सरकार नहीं चाहते थे। ऐसे ही कार्ल मार्क्स भी था, वो भी सरकार का विरोधी था, उसको लगता था सरकार सिर्फ लोगों को लूटने के लिए ही होती है। ठीक, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? जैसे अभी जो जितने, जैसे कार्ल मार्क्स का ही सपना था ना, कम्युनिज्म किसकी विचारधारा थी? कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी। कम्युनिज्म में लोग सरकार को नहीं मानते, और इसी से क्या शायद जो आजकल नक्सलवादी यानी नक्सलाइट जो हैं, कहीं ना कहीं उनका सोर्स यही है, कहीं ना कहीं उनका ओरिजिन यही है। वो भी देखिए सरकार के खिलाफ रहते हैं, सरकार को नहीं मानते हैं। ठीक, इसीलिए उनके चिन्ह में देखिए हंसिया और बना रहता है, हिंसा के बहुत समर्थक होते हैं। लेकिन गांधी जी देखिए, गांधी जी में इसलिए विरोधाभास इसलिए है क्योंकि गांधी जी हिंसा के रास्ते का समर्थन नहीं करते थे। गांधी जी तो प्योर अहिंसावादी सिद्धांत के समर्थक थे ना। जैसे ये कॉमन लाइन तो सबने सुनी होगी कि गांधी जी का सिद्धांत है, अगर एक गाल पे कोई तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। ये तो सिंबॉलिक वे में कहा जाता है, हालांकि वो सबसे ज्यादा अहिंसक है। और अहिंसा के ऐसा नहीं कि केवल अहिंसा के ही समर्थक थे, जरूरत पड़ने पे आप हिंसा कर सकते हैं। ठीक, रीजनेबल पर्सन थे गांधी जी। खैर, कुल मिला के इन्हीं को जो सरकार को डिस्ट्रॉय करते हैं, सरकार को नहीं मानते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अनार्किस्ट बोलते हैं। ठीक है, अगला आपके स्क्रीन पे मिस स्पेल वर्ड दिए होंगे, 4 आपको शब्द दिए होंगे जिसमें 3 की स्पेलिंग गलत होगी, 1 की स्पेलिंग सही होगी। तो जो पहले शब्द दिया हुआ है उसमें आपका पहला ही विकल्प सही है, जिसमें स्पेलिंग ACCUMULATE, एक्युमुलेट। ठीक, बाकी जो तीनों स्पेलिंग दी है वो गलत दी हुई है। एक्युमुलेट माने क्या होता है? संचय करना। संचय करने का मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, किसी चीज को कलेक्ट करना, उसी को बोलते हैं एक्युमुलेट। दूसरा आपकी स्क्रीन में जो शब्द दिया हुआ है एक्सट्रीमली। ठीक है, एक्सट्रीमली किससे बना है? देखिए, जब ly लग जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। ठीक, बना किससे है? जो मेन शब्द है इसी एक्सट्रीम से बना है, इसी एक्सट्रीम से एक्सट्रीमिस्ट भी बनता है। एक्सट्रीमिस्ट माने क्या होता है? अतिवादी। अब अति क्या होती है? एक दोहा मुझे याद आ रहा है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरतना, अति की भली न धूप। ठीक, या ना ज्यादा बोलना ही सही है, ना ज्यादा चुप रहना ही सही है। ठीक, ना ज्यादा बरसना ही सही है, ना बहुत ज्यादा धूप ही सही है। ठीक, एकदम अति किसी चीज की हो जाए, एकदम एक्सट्रीम जिसको बोलते हैं। मान लीजिए अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी जाए, ठीक, ये क्या है? अगर बीच का ऐसे बीच से सेंटर दिखाया जाए तो ये बैलेंस्ड फॉर्म है किसी भी चीज का, सोचने का। चाहे मान लीजिए आप किनारे पे एक जगह धूप रख दें, एक जगह बारिश रख दें, ये पॉइंट आप इधर दोनों पॉइंट क्या मान लीजिए कि एक्सट्रीम है, बिल्कुल अति है। ठीक, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता, यही अति है। ठीक है, इससे बियॉन्ड, बियॉन्ड माने क्या? परे, इससे परे कुछ नहीं होगा। ये है बैलेंस फॉर्म। अगर इधर धूप मान लें, इधर बारिश मान लें,
ठीक है। तो आपको धूप भी चाहिए बैलेंस फॉर्म में, बारिश भी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल धूप निकलेगा तो भी हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और ऐसा नहीं होगा कि हमेशा बारिश होती रहेगी तो भी। भाई जिस ज्योग्राफिकल कंडीशन में हम लोग रह रहे हैं वहाँ के लिए दोनों चीजें बैलेंस फॉर्म में जरूरी है। ठीक, अभी हफ्ते भर लगातार बारिश हो जाए तो भी लोग हाय तौबा करने लगते हैं कि कैसे कपड़े सुखाएं, कैसे बाहर निकलें, कैसे पूरा एकदम सीलन लेने लगता है घर। ठीक, और बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा धूप भी हो जाती है तो भी गर्मी के मारे उलझन मचने लगती है। ऐसा लगता है कि नहीं अब थोड़ा बारिश हो जाए, मौसम ठंडा हो जाए, रहने लायक मौसम हो जाए। तो उसी को क्या बोलते हैं? अति बोलते हैं, एक्सट्रीम बोलते हैं। एक्सट्रीमली माने बहुत ज्यादा। ठीक, अति ज्यादा भी कह सकते हैं, अधिक भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। कहने का मतलब है कि उसके बियॉन्ड कुछ भी ना हो। ठीक, ये किस शब्द से, एक्सट्रीमली किस शब्द से बना है? एक्सट्रीम से बना है, यानी अत्यंत। ठीक, और इसी से कौन सा शब्द निकल गया है? एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट कौन, जैसे किसी के बोला नहीं जाता, कहा जाता है कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। जैसे पॉलिटी में पढ़ा होगा, लेफ्ट विंग होते हैं, लेफ्ट विंग वाले, और राइट विंग वाले होते हैं। लेफ्ट विंग वाले यानी जो वामपंथी और दक्षिणपंथी, वामपंथी और दक्षिणपंथी, ये दो विचारधाराएं हैं। किसी दिन डिटेल में इसमें पढ़ेंगे कि ये लेफ्ट विंग और राइट विंग वाले कौन होते हैं। वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधाराएं होती है। ठीक, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई विचारधारा, ऐसा तो है नहीं कि कोई विचारधारा एकदम यही सही हो। अब यहाँ दक्षिणपंथी का मान लीजिए एकदम एक्सट्रीम है, और यहाँ वामपंथी का यानी लेफ्ट, और ये राइट। कोई ऐसा व्यक्ति जो प्योरली बिल्कुल राइट विंग का हो। अब जैसे राइट विंग की भी कुछ विशेषताएं होती है, लेफ्ट विंग की भी कुछ विशेषताएं होती है कि अगर ये होगा तो आप लेफ्ट विंग वाले हैं, अगर ये होगा तो आप राइट विंग वाले हैं। तो कोई अगर एकदम यहाँ इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसी को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। ये अतिवादी विचारधारा वाले हैं कि एकदम कुछ वो इसमें, और कुछ लोग क्या होते हैं कि हल्का सा ऐसे वो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, यानी उनका राइट की तरफ ज्यादा झुकाव है लेकिन लेफ्ट के साइड भी जा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ नहीं है। और सच्चाई ये है कि कोई भी एकदम यहाँ या एकदम यहाँ नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं उसका सिर्फ झुकाव इधर उधर हो सकता है। अगर सोचने समझने वाला पर्सन है तो ऐसा हो सकता है कि वो लेफ्टिस्ट हो लेकिन थोड़ा थोड़ा झुकाव उसका राइटिस्ट की तरफ हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो राइटिस्ट हो लेकिन थोड़ा थोड़ा झुकाव उसका लेफ्ट की तरफ हो। और एक्सट्रीमिस्ट होना कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है। ठीक, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, वीडियो का लिंक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।